हाय स्टूडेंट, आज हम कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कह रहा है फिजिकल फिटनेस हैड वेरियस कंपोनेंट। फिजिकल फिटनेस के अनेक कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी डेवलप इज द इम्पोर्टेंट वेरीफाइंग अमाउंट, यानी अलग अलग एक्टिविटी के लिए या अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सच एज स्विमिंग एंड रनिंग, इम्प्रूव हार्ट एंड लंग्स एफिशिएंसी, यानी यदि आपको स्विमिंग करनी है या रनिंग करनी है तो आपको हार्ट और लंग्स की जो एफिशिएंसी क्षमता होती है उसे बढ़ाने के लिए अलग एक्टिविटी करनी होती है। जिम्नास्टिक के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिम्नास्टिक यदि करना तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी के बढ़ाने के लिए अलग एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आर डिस्क्राइब बिलो। इसके विषय में हम नीचे पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे मसल्स या मसल्स ग्रुप यानी मसल समूह जो काम करता है किसी स्थिति को, जैसे कि हम यदि पुलअप्स कर रहे हैं तो पुलअप्स हमने 10 स्टार्ट किया, 10 खींचा और खींचने के बाद लास्ट में यानी एक आध दो जब हम पूरा थक जाते हैं और फटीग के समय जब एक आध और खींचने की स्थिति में जब हम आते हैं उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। और स्ट्रेंथ को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, पाउंड्स या डाइन में मेजर करते हैं एंडोरेंस को, स्ट्रेंथ को। ओके, तो सम वेरियस और स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड लेस अमाउंट और स्ट्रेंथ वाइल ऑफ द वेक्टर आर स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड मोर स्ट्रेंथ, यानी कुछ ऐसे एक्टिविटी होती हैं जिसमें कम स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और कुछ एक्टिविटियों में अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके विषय में जब इस तरह से हुआ तो उसे दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है डायनामिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड द आइसोटेनिक स्ट्रेंथ। इसे आइसोटेनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिलेटिव टू मोमेंट, क्योंकि यह गति से या शक्ति से, गति से इसका रिलेशन है। इन पुलअप्स एंड पुशअप्स वी आर रिक्वायर्ड डायनामिक स्ट्रेंथ। यदि हम पुलअप्स या पुटअप्स यानी पुशअप जब हम बीम खींचते हैं या सिटअप्स लगाते हैं, सिटअप्स लगाते हैं तो उसमें हमें स्ट्रेंथ की, डायनामिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। व्हाइल डूइंग सच अ वर्कआउट देयर आर डायनामिक टेंडेंसी, डायनामिक स्ट्रेंथ एंड रिफ्यूज आफ्टर सम टाइम मसल्स रिफ्यूज टू वर्क एट द इंजेक्शन एट पर्सन नॉट एबल टू इवन वन एक्स्ट्रा पुलअप्स एंड पुशअप्स। कह रहा है कि डायनामिक स्ट्रेंथ वो होता है जब हम बिल्कुल थक जाते हैं, यानी एक भी पुलअप्स और पुशअप करने की हमारे पास कोई क्षमता नहीं रहती है। उस स्थिति में यदि जो हम एक्टिविटी करते हैं उसे हम डायनामिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ अपीयर डिफरेंस फ्रॉम द जनरली डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, यानी कह रहे 3 पार्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो इट इज एबिलिटी कैन अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस, यानी यह ऐसी एक क्षमता होता है जो कि अधिक प्रतिरोधक क्षमता में ये काम आता है। जैसे कि सपोज दैट आप सभी लोग चारा कभी बाले होंगे, चारा काटे होंगे, तो काटते काटते क्या होता है कि हमारी जो मसल्स ग्रुप है वो एडजस्ट हो जाती है और एडजस्ट होने के बाद हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें वर्क करने लगता है। तो ये होता है। इट इज यूजुअली यूज दोज आर स्पोर्ट्स इन विच वेरी हैवी रेजिस्टेंस हैव टू टैकल्ड,
यानी इसका मुख्य रूप से प्रयोग हम अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, वेट को उठाना, शॉट पुट, यानी शॉट पुट को हम ऐसे फेंकते हैं, शॉट पुट, और शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड जेवलिंग थ्रो में इसका उपयोग हम करते हैं। जेवलिंग थ्रो में इन अदर स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड द शॉर्ट पीरियड। अब कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं स्पोर्ट्स में जिनका कि समय अवधि बहुत कम होती है, उसके लिए भी इसमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉस पोजीशन इन द रोमन रिंग, जैसे कि एक रोमन रिंग होता है, ऐसे रोमन रिंग 2 होते हैं, उसको पकड़ करके उस पे हम एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें शॉर्ट स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। रोमन रिंग इन द जिम्नास्टिक में एक रोमन रिंग होता है, उसमें वो शॉर्ट स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेट फेसेस इन द स्प्रिंट इवेंट। स्प्रिंट इवेंट मतलब होता है तेज दौड़ में एक्सेलरेशन एक जोन होता है, जैसे कि हम आप लोगों को 12 में मार्किंग करवाए थे या बनवाए थे एक ट्रैक एंड फील्ड के विषय में, तो उसमें एक्सेलरेशन जोन होता है। जैसे कि जो स्टैगर होता है, स्टैगर से यानी 7.04 स्टैगर जो सेकेंड लेन का होता है, उससे 20 या 25 मीटर के डिस्टेंस में वो एक्सेलरेशन जोन होता है। तो उस एक्सेलरेशन जोन से हम एक्सेलरेट करते हैं, तो उसमें भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। टेकिन लॉन्ग जंप में भी शॉर्ट स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। इन सच स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऐसे इवेंटों में मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति। शब्द से ही ऐसा पता चल रहा है कि इसमें विस्फोटक शक्ति से इसका कुछ रिलेशन है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी कम ओवर रेजिस्टेंस विद द हाई स्पीड। यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। हाई स्पीड में यानी तेज दौड़ में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम आता है उसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज टू स्प्रिंट स्टार्ट मतलब तेज दौड़ में, वेट लिफ्टिंग में, शॉट पुट में, हैमर थ्रो में, जेवलिंग थ्रो में, डिस्कस थ्रो में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट में इस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की भी आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो एक्सप्लोसिव इट आल्सो यूज द एंडुरेंस इवेंट। इसका उपयोग सहन शक्ति एंडुरेंस इवेंट में भी, यानी जब सहन शक्ति वाले इसके नीचे वाले में पढ़ाएंगे हम सहन शक्ति स्ट्रेंथ एंडुरेंस होता क्या है इसके नीचे बताएंगे। स्पेशली इन द स्टार्ट स्पर्स फेसेस इन द एबव मेंटेन स्पोर्ट्स, यानी ऊपर जो बताया गया है उसमें आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आते हैं स्ट्रेंथ और एंडुरेंस के बारे में, यानी सहन शक्ति होती क्या है। जैसे कि हमने पहले ही आपको स्ट्रेंथ वाले में बताया है कि जब हम कोई ऐसे जिम में जाते हैं तो हम बेंच प्रेस लगाते हैं। जैसे बेंच प्रेस चेस्ट का एक मूवमेंट होता है, ऐसे लेट करके और अपने हम बॉडी को इसमें वेट पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 6 रेपिटेशन, हमारे पास जो शक्ति है, जो पावर स्ट्रेंथ है, हमने 6 रेपिटेशन ऊपर अप एंड डाउन किया। लेकिन कुछ क्षण के बाद ऐसा होता है कि हमारे पेक्टोरिस मेजर, यानी ये जो मांसपेशी होती है इसे पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर बोलते हैं। डेल्टॉइड मसल्स इसे कहते हैं, और इसे बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल्स में जब पेन होने लगता है तो हमें ऐसा फील होता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी उत्साह के चलते या अपने दोस्तों के चलते वो दोस्त बोलता है एक और, तो उस स्थिति में हम जो 1-2 रेपिटेशन यानी 1-2 बार और लेके जाते हैं उसी को हम स्ट्रेंथ एंडुरेंस बोलते हैं। बात क्लियर?
स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस बोलते हैं। स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस कैन बी डिफाइंड द एबिलिटी ओवरकम रेजिस्टेंट और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ द फटीग, यानी फटीग के दौरान, यानी आपके थकान की स्थिति में जो आप कार्य करते हैं उसे हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस बोलते हैं। अब इसकी आवश्यकता किसमें किसमें पड़ती है? यूजुअली इसका जैसे स्विमिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में इसका स्ट्रेंथ एंडोरेंस कॉमनली यूज टू लॉन्ग डिस्टेंस रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट्स और कॉम्बेटिक स्पोर्ट्स, यानी विरोध करने वाला जो स्पोर्ट्स होता है, जैसे युद्ध करने से कराटे जूडो वालों में भी स्ट्रेंथ एंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। सो इट कैन द allowed the strength endurance usually applied to most their sports, यानी इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गेम है जिसमें कि स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स की आवश्यकता, एंडोरेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब ये हम लोग जितने पढ़े हैं वो डायनेमिक स्ट्रेंथ में पढ़े थे, डायनेमिक स्ट्रेंथ में। अब आते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ में। स्टैटिक स्ट्रेंथ का बहुत अधिक गेम में रोल नहीं होता है, बट उसका भी जो भी रोल होता है थोड़ा सा। स्टैटिक स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ मतलब अधिक समय वाले गेम में इसका स्टैटिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मसल्स के कार्य के अगेंस्ट, यानी प्रतिरोध में जो कार्य करता है उसे स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम डायनोमीटर में मेजर्ड करते हैं, और स्ट्रेंथ को किस में मेजर्ड करते हैं? पाउंड्स और डाइन में। इस बात को याद रखना, क्योंकि इसका आ सकता है कि हम स्ट्रेंथ को किस चीज़ में नापते हैं, मेजर्ड करते हैं, तो स्ट्रेंथ को मेजर्ड करते हैं डाइन या पाउंड्स में। अब वही कर दे कि स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम किस में मेजर्ड करते हैं? तो डायनोमीटर में, ये नहीं भूलना। अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम स्पीड्स पे। स्पीड्स क्या होती है? स्पीड फाइनली इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे स्पीड्स के विषय में और एंडोरेंस के। ओके, और हमारा एक टॉपिक स्पीड, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एंडोरेंस के विषय में हम पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।